आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। न्यूज आ रही है कि एक एफओसी स्टैंडर्ड का LCA तेजस क्रैश हुआ है। यह एयरक्राफ्ट भारत शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये क्रैश हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पायलट सेफ है। अगर ये फाइटर जेट भारत में इंडिजिनस तौर पर नहीं बनाया गया होता तो हम सभी यही कह रहे होते कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हम लोग इसके बारे में किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वेपन सिस्टम इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, इस वजह से कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। LCA तेजस पिछले 23 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और आज तक इसका एक भी क्रैश नहीं हुआ था। ये इस एयरक्राफ्ट का पहला क्रैश है और अगर आप इस क्रैश की फोटोग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरक्राफ्ट काफी स्टेबल था। देखिए, जब भी बात की जाती है मशीन्स की तो कहीं ना कहीं उसके अंदर परेशानी आ सकती है और ये चीज उसको बनाते समय कंसिडर भी की जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर LCA तेजस की ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज को देख रहे हैं और इन ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज को इसको बनाते समय इनबिल्ड किया गया था। यानी कि अगर यह एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते समय कंट्रोल खोता है तो इसकी ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज इसका कंट्रोल टेक ओवर करती हैं और फिर एयरक्राफ्ट को स्टेबल करके पायलट को दे देती है। अगर इस क्रैश के वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरक्राफ्ट काफी स्टेबल है और पायलट के इजेक्ट करने के बावजूद ये स्टेबल तरीके से ग्लाइड कर रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो 23 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब ये फाइटर जेट क्रैश हो और कब वो इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाएं, आज उनको मौका मिल गया है। अगर ये वेपन सिस्टम बाहर से एक्वायर किया गया वेपन सिस्टम होता तो हम लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट करते, लेकिन क्योंकि ये एक इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट नहीं करेगा और सीधे सीधे इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देगा। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और ये लोग प्रैक्टिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाइनली ये क्रैश तो हुआ, क्योंकि जिस तरीके के सेफ्टी रिकॉर्ड के साथ में LCA तेजस ऑपरेट कर रहा था वैसा सेफ्टी रिकॉर्ड वर्ल्ड में किसी भी फाइटर जेट का नहीं है और हर एक फाइटर जेट जो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद में इंडक्ट हुआ है उसका कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है। कुछ लोग एक थ्योरी लेकर आ रहे थे कि इसके हाइड्रोलिक फेल हो गए हैं। भाई, अगर फोटोग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके लैंडिंग गियर डिप्लॉयड है, यानी कि हाइड्रोलिक अपना काम कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा था। इसके अलावा जिस एल्टीट्यूड पर यह एयरक्राफ्ट उड़ रहा था वो भी इंडिकेट करता है कि यह एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जा रहा था, क्योंकि काफी कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ यह एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पूरे इवेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पायलट, और पायलट सेफ है। उन्होंने सेफली इजेक्ट किया है और इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सभी के लिए भी एक एक्शन आइटम है, क्योंकि ये एक नैरेटिव वॉरफेयर है और जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन इस एयरक्राफ्ट को लेकर फैलाई जाएंगी, अगर आप उसको काउंटर नहीं करेंगे तो बार बार रिपीट करने के बाद में वो झूठ सच हो जाएगा। जरूरी है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा आदमी सोशल मीडिया पर नजर आता है जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन में परेशानी है या फिर दूसरी चीजों को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन पूछिएगा कि भैया आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या फिर एयर चीफ मार्शल ने पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके ये सारी डिटेल्स दी है। देखिए, जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कहना काफी मुश्किल होगा कि क्रैश का कारण क्या है। लेकिन अगर आप क्रैश के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोलिक्स, फ्लाई बाय वायर और रिकवरी मैकेनिज्म ने अपना काम किया है, यानी कि क्रैश का जो कारण है वो मोस्ट लाइकली इंजन रिलेटेड है। लेकिन मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने का कोई फायदा नहीं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आमतौर पर पब्लिक नहीं की जाती है और इसी वजह से हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि इस क्रैश का कारण क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन के साथ में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो अपनी मीडिया के ऊपर भरोसा रखिए, वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे और लॉकहीड मार्टिन से उसके पैसे भी लेंगे। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर कहा जाएगा कि भारत को F-21 खरीद लेना चाहिए या भारत को MRFA जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।